सबको मुक्त कर दिया और 11 साल के अंदर श्री कृष्ण जब मुक्त करते हैं तो यमराज से लेकर चित्रगुप्त से लेकर कोई उनसे पूछ नहीं सकते, क्योंकि बालक जो भी कार्य करता है वो अपराध के दायरे में नहीं, आनंद के दायरे में आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद के बालक श्री कृष्ण कि भगवान पीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। आदरणीय श्रोताजनों, अब मैं रास के एक गंभीर मामले के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सारी गोपियों को बुलाया। काय के लिए बुलाए हैं? रास के लिए। काय के लिए बुलाए हैं? रास के लिए। दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ व्यासासन से सभी का कि स्वागतम तो हो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्वानामयम कश्चिद भ्रूता गमनकार। और श्री कृष्ण ने एक बात बताइए, इस दुनिया में हम सबको किसने बुलाया है? सभी बोलेंगे कृष्ण ने। किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? तो हम किसके हैं? ओके, अच्छा, हमारा कुछ है? हमारा जल है, ऐसे करो, हमारा जल है, हमारी वायु है, हमारी अग्नि है, हमारा आकाश है, हमारी पृथ्वी है। तो हमारे शरीर का ऐसे बना है, इन्हीं से बना है। तो हमारा कुछ है? तो ऐसे हाथ जोड़ो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो और तेरा तुझको सौंप क्या लागे है। लेकिन जब हमें सब कुछ मिल जाता है ना, पति मिल गए, पत्नी मिल गए, बच्चे मिल गए, परिवार मिल गया, घर मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो फिर हम जब आईने के सामने सब लोग खड़े होते हैं ना, तो पता है हम लोग आईने के सामने कैसे होते हैं? अब किसकी जरूरत नहीं है? कन्हैया की। क्यों? क्योंकि हम माता पिता ही भगवान बन गए, बच्चे के हम परमात्मा बन गए, बच्चों को भगवान माता पिता के रूप में मिल गए और हमें बच्चे परमात्मा के रूप में मिल गए। दुनिया में आत्मा को ये भ्रम हो जाता है कि हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन दीदियां उसकी अच्छी रिसर्च करता है। दीदियां जब बारात जाती है ना, देखो ध्यान रखना, हमारी अच्छी चीजों को बड़ा बदनाम किया गया है ना, है ना, अच्छी चीजों को बदनाम किया गया है। जैसे हम अपनी माँ को पहले क्या कहते थे? बाई, है ना, मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन जितनी भी ये बॉलीवुड का मैं दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन इनने बड़ा छल किया है। बाई कौन को बनाते हैं? ये नौकरानी, है ना। बाई, माई, ताई इनकी नौकरानी होंगी, शंकर, भोला और रामू इनके नौकर होंगे। और ये फिल्म वाले नहीं है। ये जो कहते हैं ना, एक कहानी आती है, जो सींग तोड़ बच्चों में मिले उसको क्या कहते हैं? बदसासुर। एक अभिनेता है जिसका नाम है सलमान खान, जो बॉडी बना के बच्चों में मिल रहा है। ये सींग तोड़ बच्चों में मिलने वाला बदसासुर है, जो कहता है हम करें वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। उसको पता नहीं है श्री कृष्ण कौन है। वीर और रज में रहकर जो ब्रह्मांड का निर्माण करे, वो कृष्ण को कह रहा है कैरेक्टर ढीला। ध्यान रखना, ये बत्सासुर का तिरस्कार करना पड़ेगा। आदरणीय श्रोताजनों, करना पड़ेगा। मैं अपनी माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, जब हमारे समाज में बारात जाती थी, है ना, बारात जाती थी ना, और जब बारात जाती थी तो हमारी दीदियां अकेली रह जाती थी। उस जमाने में लॉन नहीं लिया करते थे, लॉन। पहले क्या था, तो पूरे घर के पुरुष चले जाते थे कहाँ? बारात में, और हमारी दीदियां अकेली रहती थी। तो एक वैदिक खेल होता था जिसको कहते थे गौरैया, जिसे शर्मिंदगी बना दिया गया। उस गौरैया में क्या होता था? दीदियां एक रात में अपना ब्रह्म ज्ञान जगाती थी और अहंकार को समझती थी।
वही पिता बनती थी, वही भाई बनती थी, वही बच्चे बनती थी, पूरे पुरुष का रोल और महिलाओं का निभाती थी। और जब रात भर निभाने के बाद उन्हें यह एहसास होता था ये संसार हम अकेले से नहीं चलेगा, इस संसार को चलाने के लिए पुरुषों की भी जरूरत है, तो वो उस बात को मानकर विनम्र बन जाती थी आदरणीय। फिर वो अपनी साड़ियां को उतार देती थी, फिर वो अपने पुरुषों के कपड़ों को उतार देती थी और वास्तविक सिंदूर लगाकर वो नारी बन जाती थी, जिन्हें पतिव्रता नारी कहते हैं आदरणीय। ये क्या है? ये अपने अहंकार को शांत करने का तरीका था। और रास क्या है? रास का मतलब होता है स्त्री और पुरुष को, पुरुष की गृहस्थी तक पहुंचने को कहते हैं रास, और स्त्री और पुरुष दोनों के साथ फेरे लगा लेने को कहते हैं महारास, और उनके संतान को जन्म देने को कहते हैं रास का प्रतिफल, जो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है कुल। यही है आदरणीय। तो ये क्या है? हमने अपने रास को समझा लिया और क्या हुआ? अहंकार करने लगे हम। चीन में जनसंख्या खत्म होने वाली है। क्यों? सारे लोग बूढ़े हो गए, बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं ना, गृहस्थी को। अमेरिका की भी यही मैंने कल रिपोर्ट बताया था, 290 देशों में 290 देशों में 289 देश रास को नहीं समझे तो समाप्ति की ओर हैं, लेकिन भारत ने समझा तो आज भी गृहस्थी की ओर है। आदरणीय श्रोताजनों, आज भी गृहस्थी की ओर है। क्या है रास? क्या है? अब आपको लगता होगा ये महाराज जी क्या बता रहे हैं, लेकिन जब अहंकार आता है तो परमात्मा विश्व से चले जाते हैं, और जब विश्व से चले जाते हैं तो गोपियां भी रोती हैं और पूरी दुनिया रोती है, और जब रोती हैं तो कृष्ण को बुलाते हैं। जब तक वीर और रज में रहने वाला ब्रजवासी नहीं आएगा, संसार कैसे बनेगा? आओ उसे बुलाएं। हर गृहस्थी वाले बुलाएं, हर दुनिया वाले बुलाएं, हर मानवतावादी बुलाएं। अगर वो नहीं आएंगे तो संसार खत्म हो जाएगा, और आज खत्मता की ओर है। पूरा विश्व बोरा गया है सनातन धर्म के बारे में। पूरे अंग्रेज हरे राम हरे कृष्ण कह के नाच रहे हैं पागल जैसे। ध्यान रखना, जिस दिन भी मानवता को कृष्ण समझ में आएगा, फिर कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ध्यान रखना, हमें समझ में आ गया है, इसलिए हम सब उस साधना में बैठे हैं। विश्व भी बोर आ रहा है, रिसर्च कर रहा है, किताबों को विसर्जन कर रहा है, और जीवंत कृष्ण को वो बुला रहा है। आओ विश्व के लिए कृष्ण को बुलाए, विधाता को बुलाए। एक बात और, श्री कृष्ण में शक्ति क्या है आपको पता है? जो एक सेकेंड में पाताल वरुण लोक के पास चला जाए, और जो एक पल में पूरे ब्रजवासियों को, जिस कैमरा को 1 घंटे में 800 किलोमीटर रोबोट ले जाता है, वो 8 महीने में मंगल ग्रह में एक कैमरा और एक रोबोट पहुंचकर फोटो पहुंचाता है। लेकिन श्री कृष्ण को 8 महीने नहीं, 8 सेकंड नहीं, 8 पल नहीं, एक पल में जो सारे ब्रजवासियों को पृथ्वी से अनंत किलोमीटर दूर वैकुंठ ले जा सकता है, वो कृष्ण की महाशक्ति को आप पहचान। और एक बात, जैसे मंगल सत्य है, चंद्रमा सत्य है, शनि सत्य है, जैसे हमारा ईंट का मकान बना है कोई काल्पनिक नहीं है, ऐसे ही अनंत करोड़ किलोमीटर दूर अभी वो खोज चल रही है। वैकुंठ भी है, ब्रह्मलोक भी है, शिवलोक भी है, कोई भी कल्पना नहीं है। ये संसार सत्य है और सत्य ही रहेगा। केवल हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो असत्य है, बाकी सारा संसार सत्य है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो आइए भगवान को बुलाएं। पृथ्वी में, अनंत लोकों में तो उनकी है मान्यता, लेकिन पृथ्वी में नहीं आएंगे तो हमारी मानवता खत्म होगी। हमारा सीमेंट का मकान कोई मतलब का नहीं, हमारे करोड़ों की जमीन कोई मतलब की नहीं, हमारा ये सोना कोई मतलब का नहीं। अगर बारिश ही नहीं होगा, पुत्री ही नहीं होगा, पुत्री ही नहीं होगी, तो संसार का करोगे क्या? ये सब शमशान बन जाएगा। जैसे और ग्रह हैं जहाँ पृथ्वी तो है लेकिन पृथ्वी भोग करने वाला नहीं, ऐसे घर तो रहेगा लेकिन कुल नहीं रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आओ तुम्हें बुलाएं, बहुत गंभीरता से श्री कृष्ण को समझे। जयति ते अधिकम जन्म प्रजा
बीच में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान के ध्यान रखना, नरा ही नारायण है। हम सबके नाभि में एक नरा निकलता है, जिसको हम कभी स्कूल में गड़ाते, कहीं कुछ विज्ञान ने खोज कर ली है और नरा से विकसित करके लोग किडनी बना सकते हैं। लोग विज्ञान खोज कर रहा है कि जिसका नरा जो हम गड़ा देते हैं, अगर उसे विज्ञान को सौंप दिया जाए और कभी किडनी खराब हो जाए या कभी फेफड़े खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए या व्यक्ति की आंख खराब हो जाए, तो उस नरा को विकसित करके, नरा ही नारायण है और नारायण ही सृष्टि बनाता है। एक नरा आपको फिर से शरीर दे सकता है और एक नारायण फिर से जगत दे सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसे पकड़ना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, और अगर हमने नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर। लेकिन ये सारा सिस्टम कहां से चलता है? सभी सीधी कमर करके बैठे और ब्रिजेश जी मेंटेनेंस में एक काम करें, वहां जो चटाइयां हैं ना बिछा दें, चटाइयां रखिए, हाँ थोड़ा गीला आगे बिछा दें। कुछ दीदियों को इस तरफ करवा दें, दीदियों प्लीज थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बैठ जाएंगे तो आपके सिंहासन को थोड़ा पीछे कर लीजिए प्लीज, सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्लीज। देखिए सबको मैंने एक दिन बताया था ना, अपनी सीट छोड़ने से बड़ा पुण्य मिलता है। बोलो राधे राधे। तो मैं सीट को कह रहा हूँ कि आप खुद ही उठा के ले जाओ। हाँ थोड़ा थोड़ा पीछे प्लीज, इसमें और लोग बैठ जाएंगे। देखो आज का माहौल कथा बराबर नहीं था, लेकिन आप अपने लिए ताली बजाइए। आप आ ही गए और हम भी बिल्कुल डटे ही थे। अच्छा दीदियां भी बिल्कुल थोड़ी खिसकते हैं, अरे थोड़ा खिसक जाइए ना पीछे, आप चटाई छोड़ दीजिए प्लीज, थोड़ा चटाई छोड़ दीजिए। क्या है ये? पूरी कथा सुनने के बाद पंडित जी तुम्हारी कथा हम यहाँ से यहाँ निकालें, आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे बाजू में हो जाइए, ये चटाई काम पड़ जाएगी, सूखी है वो इसलिए। थोड़ी थोड़ी पीछे वाली दीदियों से भी और निवेदन, थोड़ी सी चटाई और छोड़ दीजिए, पंडाल बस छोड़ दीजिए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जब तक आप पीछे हो रहे हैं तो एक छोटा सा कीर्तन, जय जय राधा रमण हरि। थोड़ा परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, थोड़ा 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 थोड़ा। भैया वहाँ चटाई बिछाते जाए इनको, महाराज जी और पीछे करवा दो और बोल दो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। सब पीछे जितना भी किसकी आप लोग, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ, कौन कौन है जिन्होंने अपने बच्चों का विवाह कर लिए हैं और अपने घर से विवाह किए हैं? मतलब घर से मतलब लान से या कहीं से भी, अपने अपने आंखों के सामने आपने अपनी बिटिया अपने बेटे को सेहरा पहनाए हैं, दुल्हन बनाए। कौन कौन है? हाथ उठा के बताइए। आपने गंगा स्नान कर लिए, राधे राधे, आप जीत गए। ध्यान रखना, राज क्या है? एक बिटिया को बड़ा करके उसे दुल्हन बनाकर विदा कर देना और एक बेटा को दूल्हा बनाकर उसे घोड़ा में चढ़ा देना और दोनों को मिला देना, यही रास है आदरणीय श्रोताजनों, यही रास है। और आप कर गए, बड़ा काम हो गया। और जिनको करना है सीधी कमर करके बैठे। आप कहेंगे महाराज जी आप तो बड़ा लोकल रास बता रहे हैं, यही रास है। हमें जो आत्मा और परमात्मा बताया गया है, आत्मा पुरुष है, परमात्मा स्त्री है। आत्मा पुरुष है, आत्मा कौन है? पुरुष है। परमात्मा कौन है?
कौन है? आप लोग परमात्मा है। परमात्मा पूरे नहीं, बूंद वाले परमात्मा, नहीं तो पता चला कि बूंद वाले परमात्मा हैं। और सारी बूंद मिलके एक सागर बनता है, सारी दीदियां मिलके कृष्ण बनती हैं, और सारी आत्माएं मिलके एक बूंद बनती हैं। पुरुष बूंद हैं और दीदियां सागर हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों को मिला देना ही विवाह है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जिससे संसार बना, ओके, जिससे हम बने, हमारा अस्तित्व बना, विश्व बना है वो। आप कहेंगे तो इसमें कठिन काम क्या है? तो थोड़ा कान ऐसे करो सभी लोग, ऐसे हिलाओ, मैं कुछ पारा डालना चाह रहा हूं कान में। आप कहेंगे ये क्या करवा रहे हैं? आपको पता है 14 लाख जोड़े समलैंगिक विवाह के हो गए हैं। समलैंगिक विवाह जानते हैं? अपने बच्चों से पूछना गूगल गुरु क्या होता है समलैंगिक विवाह। आपके बच्चे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आदि आदि पढ़ने जाएं और आपका बेटा मनपसंद शादी कर ले और बहू के रूप में मूछई वाली बहू ले आए, इसे समलैंगिक विवाह कहते हैं। शर्म आ रही है? मुझे तो आ रही बताने में। आपकी बिटिया किसी बिटिया से विवाह कर ले, इसे समलैंगिक विवाह कहते हो। ऐसे 14 लाख विवाह भारत में हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाह को मंजूरी दे दी है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है। नाक कटवा के भी जो ऐसे अकड़ के चले वो लोकतंत्र है। और जो धर्म के लिए पंजाब में 20 मिनट बेइज्जत हो जाए वो प्रधानमंत्री। आदरणीय श्रोताजनों, प्रधानमंत्री उसने मालूम, प्रधानमंत्री को कहते हैं कि यार इसकी संतान नहीं है, क्या जाने। आपको पता है 18 साल में बच्चियों को बहकाया जा रहा था। कई लोगों के द्वारा बच्चियों को फुसला के छिंदवाड़ा में 18 साल की एक बच्ची ने अपने कुटुंब के लड़के से शादी कर ली और पिता मना करने गया तो थाने में उसने उस पिता को चाटा मारा। क्यों? क्योंकि मैं 18 साल की हूँ। आपको पता है वो पिता को चाटा नहीं मारा था, संविधान को चाटा मारा था। और ऐसे कई केस थे। आज हमारे प्रधानमंत्री ने केवल बिटिया की शादी 18 से 21 नहीं करी है, 3 साल के लिए माता पिता को बिटिया का और अधिकार दिया है। आदरणीय श्रोताजनों, और अधिकार जोर से बजाइए प्रधानमंत्री जी के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री बेइज्जत होकर भी जो सनातन को स्थापित करने के लिए जान लगा रहा है, रोएगा ये समाज। आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन महाभारत में कृष्ण का समर्थन भीष्म पितामह ने भी किया था, कर्ण ने भी किया था, और दुनिया के जितने भी योद्धा थे वो कृष्ण को समझते थे। लेकिन आज हम किसी भी पार्टी को होके सनातन को नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं वोट किसी को दीजिए, लेकिन समर्थन धर्म को दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। राज क्या है? समलैंगिक विवाह होने लगे। हम चतुर्मुर्ग जैसे, हमें तो लग रहा दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा। एक ठो कपिल शो देख लो, 2-3 ठो रोने वाले एपिसोड देख लो, दिन भर पूरा हो गया, एक दिन हो गया, 20 साल हो गए, बस। लेकिन जो संघर्ष कर रहा है वो सनातन बचा रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, 80% लड़का और लड़कियों की शादी की इच्छाएं खत्म हो गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आए दिन लड़कों को बलात्कारी बताया जा रहा है और लड़कियों को बहुत अहंकारी बनाया जा रहा है। क्यों? बेटिया किसी से डरना नहीं, अगर पति भी कुछ कहे तो 2 चाटा मार देना। ध्यान रखना, इससे संसार ना बनेगा ना संसार चलेगा। दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग, बोलिए तुम, बोलिए तुम, जोर से बोलिए। प्रकृति में वो शब्द जाने चाहिए। तुम और मैं आधे आधे, हम दोनों से है पूरी दुनिया। इस दौर में कदम बराबर हैं। जितनी मेरी दुनिया उतनी तेरी दुनिया, जितनी मेरी दुनिया उतनी तेरी दुनिया। जितनी स्त्री की दुनिया है उतनी पुरुष की दुनिया है, और बिना दोनों के सामंजस्य के रास नहीं होगा। आपको पता है आजकल एक नया पैटर्न चला है क्या?
और सुन लो, ऐसे कर लो, कान को ऐसे हिला, सुनाना मेरा धर्म है। लिविंग रिलेशनशिप जानते हैं, मतलब हम 6 महीने पति पत्नी जैसे रह के देखेंगे, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो तू नहीं तो तू, तू नहीं तो तू। और जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिल्मी स्टार। फिल्मी स्टार। अब मैं नाम लेके किन बच्चियों को बोल दूं जिनने 6-6, 8-8 महीने एक हीरो के साथ रहे, और ये हीरो के साथ नहीं रह रहे, आए दिन पेपरों में ये अपना इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, ये बच्चों के मन में लिविंग रिलेशन का प्रचार कर रहे हैं। और इनकी जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये विदेश से, अन्य धर्मों से मिलने वाले फंड से हो रही है, क्योंकि ये व्यभिचार फैलाने का पूरा सौदा कर चुके हैं। बोलो वृंदावन में। और ये बताना कौन बताएगा, कौन सा मंच बताएगा ये? और अभी तो आपको शर्म आने की हद हो जाएगी। एक फिल्म आ रही है एक मूर्ख महिला की, जिसको कहते हैं सारा अली खान, जानते हैं? एक फिल्म आ रही है, उसमें वो इंटरव्यू दे रही थी, मैं सारी जगह ध्यान रखता हूँ। वो कहती है एक पति तो मुझे मिल गया, लेकिन एक प्रेमी नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। अब बच्चे इस और सब्जेक्ट में और जीना चाहेंगे। ध्यान रखना, पति पत्नी की गृहस्थी में जो बंध के रहे उसे राज कहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, उसे राज कहते हैं। क्या है? श्री कृष्ण का तुमने अभिमान किया है, इसलिए अब मैं अपनी सबसे पहले कामदेव को बुलाऊंगा। तो कामदेव को बुलाया गया, कामदेव हार गए तो कामदेव ने मोर का पंख दिए। क्या दिए? बचपन में हम लोगों को क्या मिलता था? ए बेटा, ए छुट्टू, ये टिका दो, लाल टोपा की बाजू में। हाँ भैया, वो भैया, ये दाढ़ी वाले आपकी चर्चा कर रहे हैं, या तो मोबाइल रख दीजिए या फिर हमारा भी ले जाइए। जी, मेरे पास भी नेट अभी पूरा बचा है। और वृंदावन बिहारी लाल की ये कपरगट्टू से बड़ा टेंशन होता है। अच्छा आए और तुरंत, लेकिन गणेश प्रसाद तो भी बैठे हैं चौकीदार की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, राज को समझना होगा। जो अपने बच्चे को घोड़ा में बिठालते हैं ना, तो कामदेव ने क्या दिया? मोर का पंख दिया। आपको पता है हमारे बचपन में मोबाइल नहीं दिया गया हमें, लेकिन अपनी विद्या में रखने के लिए मोर का पंख दिया गया। उसकी वजह क्या थी? हमारे पूर्वजों ने मोर का पंख क्यों दिया था? क्योंकि मोर जब भादों के महीने में नाचता है तो नर मोर आंसू बहाता है प्रेम के, मादा मोर उसे पीती है और अंडे देती है, और बिना संभोग के, बिना वासना के जो अपने कुल को बढ़ाती है वो मोर है। आदरणीय श्रोतागणों, जो योगेश्वर। तो क्या मिला सर्टिफिकेट में? मोर का पंख। जब आपकी बिटिया दुल्हन बनती है तो क्या पहनाते हैं हम? मोर का पंख। और आपका बेटा जब दूल्हा बनता है तो क्या पहनाते हैं? मोर का पंख। और आपको पता है पिता फिर निछावर करते हैं जब बेटा दूल्हा बन जाता है। ध्यान रखना, बच्चे के घोड़ा के सामने नृत्य करना और बिटिया के दहेज और शादी की व्यवस्था करना, दोनों में जो पैसा निछावर होता है वो सनातन धर्म बनता है। आदरणीय श्रोताजनों, वो सनातन धर्म। तो जो माता पिता ना ऐसे करके जो निछावर करते हैं ना, वो क्यों करते हैं पता है? वो इसलिए करते हैं, वाह बेटा इतनी अश्लीलता देख के, वाह बिटिया इतनी अश्लीलता देख के तुम बहके नहीं और तुम किसी के साथ भागे नहीं, तुमने किसी के साथ अवैध संबंध नहीं बनाए और हमारी इज्जत को बचा लिए। बिटिया सबसे बड़ा धन बेटा और बिटिया होते हैं हर माता पिता के। तुमने हमारी इज्जत बचाई तो अब तुम्हारे सामने धन की वैल्यू नहीं है, ये धन तो बेकार है, क्योंकि असली संपत्ति मेरी घोड़ा में बैठी। आदरणीय श्रोतागणों, असली संपत्ति मेरी घोड़ा।